हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास एसएससी एमटीएस लेवल के अकॉर्डिंग रहेगी। तो आज का जो हमारा लेसन है, यूनिट है, वो है क्लॉक, घड़ी। तो हम एसएससी एमटीएस के अकॉर्डिंग जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो और ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है, धमाकेदार। तो आज देखिए, हम बात कर रहे हैं क्लॉक की, और ये है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे जो एमटीएस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से, उन सभी की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर चैप्टर के। तो देख रहे होंगे आप, क्लॉक, घड़ी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चंस जैसा हमारा बना रहता है। ठीक है, तो आप क्लॉक के बारे में पहले से जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि घड़ी में कितने प्रकार की सुइयां हैं, क्या आपको डायरेक्शन देती हैं, वो सारी टर्मोलॉजी होती हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए उसके बात करते हैं। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एक क्लॉक बनाया है। तो देखिए, इस घड़ी के अंतर्गत क्या संकेत दे रही है, घड़ी हमें क्या बोल रही है, किस टाइप से हमारा क्वेश्चन यहाँ से रन होता है। सबसे पहले बेसिक चर्चा हम शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा है कि याद रखें यहाँ पे सुइयों के प्रकार। ठीक है, कि सुई कितने प्रकार की हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ये जो सुई है, ये सुई आपको दिखाई दे रही है, ये है आवर्स वाली, घंटे वाली सुई है। ठीक है, इसको हम घंटे वाली सुई कहेंगे। आपको ये वाली सुई दिखाई दे रही है, तो ये है मिनट वाली सुई। इससे ऊपर एक और सुई दिखाई दे रही है इसी के पैरेलल, तो वो है सेकंड वाली सुई। ठीक है, ये आपके तीन प्रकार की सुइयां हैं। नंबर एक, पहली हमारी आवर्स, घंटे वाली सुई। दूसरी मिनट वाली सुई। तीसरी सेकंड वाली सुई। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि तीनों सुइयों से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप्स के हैं। चलिए, हम पहले एक और बात मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट, जहाँ पे ध्यान दें कि घंटे वाली सुई को छोटी सुई कहते हैं। कौन सी कहते हैं? छोटी सुई। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सेकंड, मिनट वाली सुई को बड़ी सुई कहते हैं। ठीक है, ये आप प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और मैं आपको ये बार बार कहता हूं कि बेटा, क्लास शुरू होती है तो आप अपने ये जो मैं लिखाता हूं पूरा आप रफ शीट में लिखा करो, ध्यान से सुना करो। ठीक है, जिससे आपको आपके जो एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी एमटीएस का अकॉर्डिंग, इसके पैरेलल जो भी एग्ज़ाम बनते हैं इस लेवल के, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, कम समय में उनको हल कर सकें।
क्लियर है ना। चलिए, तो ये हमने पहली बात की कि घड़ी के अंदर सुइयाँ 3 हैं, एक है आवर्स वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। हमने ये देखा है कि यहाँ पे आवर्स वाली सुई को छोटी सुई कहते हैं और मिनट वाली सुई को बड़ी सुई कहते हैं। ये आपने क्लियरिटी देख लिया और समझ लिया है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से अच्छे से आती हैं, फिर भी एक बार आपको मैंने रिवाइज करा दिया। चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, कुछ विशेष बातें। ये जो घड़ी है, इस घड़ी में हमारे को यहाँ पर समय के साथ कुछ संकेत ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ये नहीं है कि ये सर ये 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, इनके भी कुछ संकेत हैं। तो मैं ये संकेत आपको प्रॉपरली जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम किस संकेत को क्या कहते हैं। क्लियर दोस्तों। देखिए, सबसे पहले पूरा जो ये घड़ी है वो 360 डिग्री का है। ये जो पूरा सर्कल है ये कितने का है? 360 डिग्री का है। जब ये 360 डिग्री का है तो यहाँ पे आपसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हुई कि जब 360 डिग्री का है तो कोण के आधार पर किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट, अब देखेंगे ये घड़ी में आपको कभी घड़ी धीमी या तेज गति के बारे में कई क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो उनकी भी हम यहाँ बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। घड़ी के प्रकार। ठीक है, अब घड़ी के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब के आधार पर दूसरा, दिशा के आधार पर तीसरा, कोण के आधार पर चौथा, घड़ी का तेज या धीमी गति के आधार पर। तो ये हमारे कितने पॉइंट्स बने बेटा? ये हैं 4 पॉइंट की हम बात करेंगे रेगुलर। ठीक है, प्रतिबिंब, दिशा, कोण और तेज और धीमे। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। क्या है? देखिए, सबसे पहले 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है ना। दूसरा, 1 मिनट में आवर्स वाली सुई, घंटे वाली सुई
आधी डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये सामान्य अपने को कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि ये हमें बार बार इनकी क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, ये बातें हर जगह लिखी रहती हैं, लेकिन इन बातों को अदर प्रकार से कैसे बोला जाता है क्वेश्चंस में, ये भी हम देख लेते हैं। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री दूरी तय करती है। ठीक है, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री दूरी तय करती है। मिनट की सुई पूछ रहा है, ध्यान रखना, तो कितना करती है, 6 डिग्री। ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही यदि आपसे ये क्वेश्चंस पूछा है तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय करती है। तो क्या करोगे भाई, 10 × 6 डिग्री, तो कितना हो गया, 60 डिग्री तय करती है। कितना डिग्री तय करती है, 60 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब जो हमने ये दोनों पॉइंट देखे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, 1 मिनट में आर्ट्स वाली सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट था, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री तय करती है। तो ये कितना करती है, हाफ डिग्री। कितना करती है भाई, आधा डिग्री तय करती है। क्लियर है ना, ये आप ध्यान रखोगे। आगे नेक्स्ट, यदि इसी से मैं जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन लूं, ध्यान से सुनना बेटा, इसी से जुड़ा हुआ हम क्वेश्चन लें, तो मैं ले रहा हूं, देखना कि 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री तय करती है। अब 10 मिनट में कौन सी तय करनी है, घंटे वाली। तो क्या करेंगे भाई, इसका ध्यान रखें, 15 × 1/2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 डिग्री या 7 सही 1/2 डिग्री। ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, इसके आंसर बनेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट, तो ये तो बात रही, आपने देखा होगा मिनट वाली, जो हम मिनट वाली सुई के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट अभी हमने जो बात करी है वो किसकी करी है, घंटे वाली सुई की। क्लियर है ना। आप इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आए, आप इजीली इसी टाइप से आप उनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलें, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए बेटा। घड़ी के प्रकार, तो हम सबसे पहले कौन सा प्रकार लेंगे, प्रतिबिंब के आधार पर। हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब की, फिर हम दिशा, कोण और घड़ी की बात करेंगे। चलिए, टाइप नंबर 1, प्रतिबिंब के आधार पर घड़ी से
संबंधी क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखना। तो हम जो पहला हमारा पॉइंट था वह है प्रतिबिंब के आधार पर घड़ी से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, प्रतिबिंब के जो प्रकार हैं वो दो हैं, ध्यान रख लेना। एक तो आपसे पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब और एक पूछा जाता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो एक दर्पण प्रतिबिंब से और एक जल प्रतिबिंब से। आगे ध्यान रखना दोस्तों, जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, रेलवे समय सारणी के अनुसार आता है। कैसे आता है भाई? रेलवे समय सारणी के अनुसार आता है। चलिए, रेलवे समय सारणी के अनुसार दर्पण प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ध्यान से देखिए, पहला भाग है और दूसरा भाग। पहला भाग 1 बजे से 11 बजे तक का समय, ठीक है। दूसरा है 11 बजे से 24 बजे तक का समय, ठीक है। ये दो भाग हैं। हम इन दोनों भागों की विस्तृत चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुन लेना कि सबसे पहले जो हमने प्रतिबिंब देखा वह प्रतिबिंब दो भागों में बांटा, एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। हमारा जो क्वेश्चन है रेलवे समय सारणी के अनुसार पूछा जाता है, लेकिन रेलवे समय सारणी में यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो वो दो भागों हैं। पहला 1 बजे से 11 बजे और 11 बजे से 24 बजे तक का। क्योंकि हम सामान्य जो घड़ी देखते हैं उसमें 1 से 12 बजे तक का होता है, लेकिन जो हमारा रेलवे का टाइम टेबल जो मेंशन किया जाता है, रेलवे की जो गाड़ियां रन होती हैं वो 1 बजे से लेके 24 घंटे तक का समय उसमें निर्धारित किया जाता है। क्लियर है ना? चलिए, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब 1 बजे से 11 बजे तक के बारे में दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चंस पूछा जाए तो उस समय को हमेशा 11:60 में से घटा लेते हैं। कितने में से घटा लेते हैं दोस्तों? 11:60 में से घटा लेते हैं। कौन सा समय? दर्पण प्रतिबिंब का। कितने बजे से? 1 बजे से 11 का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितने में से घटाते हैं? 11:60 में से। ध्यान रखना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन, यदि घड़ी में 4:15 दिखाई दे रहे हैं तो वह समय दर्पण प्रतिबिंब में
क्या दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि घड़ी में 4:15 दिखाई दे रहे हैं तो वह समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों क्या करोगे, 11:60 में से 4:15 को घटा लोगे। इस तरीके से जब घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 5 और ये बच गए तुम्हारे 4 और ये 7। ठीक है, तो 7:45। तो आपका जो टाइम होगा वो सही समय जो दर्पण में दिखाई देगा वो दर्पण में क्या होगा, ये ध्यान रखें 7:45। ठीक है, क्योंकि हम उससे हमेशा 11:60 में से घटाते हैं और आप 11:60 में से जब 4:45 घटाया तो कितना आया बेटा आपका 7:45। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन ओरल कराता हूं। हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब की। किसकी बात करें बेटा क्वेश्चन में, दर्पण प्रतिबिंब की। यदि मेरे पास 9:37 हैं तो क्या दिखाई देगा बेटा। तो आप कैसे घटाओगे भाई, ध्यान से सुन लें। 11:60 में से घटा दें सर, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3 गए तो 2 और यहाँ कितने बच गए 2। तो कितना समय आया आपका आंसर में 2:23। या आपका जो समय दे दिया, सपोज करो कि 10:47, तो कितने में से घटाओगे दोस्तों इसको 11:60 में से। तो 11:60 में से घटाया, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 4 गए 1 और ये 1। कितना आंसर आ गया आपका साहब 1:13। तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में घटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। बी पॉइंट, जब घड़ी में 11 बजे से 24 आवर्स तक पूछा जाए तो उस समय को दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमेशा 23:60 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं 23:60 में से। तो याद रखना बेटा कितने में से घटाएंगे 23:60 में से। कितना टाइम दे दिए 11 बजे से 24 बजे के बारे में, और किसके बारे में पूछे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। तो ये तीनों टर्म याद रहेंगी। तो यहाँ 23:60 से घटाएंगे। चलिए क्वेश्चन कैसा आता है, यदि घड़ी में 13:37 हो रहे हैं तो वह समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। दिखाई देगा। तो याद रखें दोस्तों, हमारे को सबसे पहले समय देखें और फिर दर्पण देखें। ठीक है, तो समय हमारा 13:37 है और समय, ठीक है, और प्रतिबिंब कौन सा है दर्पण। तो हम लिखेंगे 23:60 और कितना घटाएंगे 13:37। सर घटाएंगे 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 3 गए 2 और ये कितना होगा 10। तो हमारा जो आंसर आया वो दर्पण प्रतिबिंब में कितना आएगा बेटा 10:23। ये आपका क्या हुआ आंसर बना। क्लियर है ना। चलिए इससे संबंधित और क्वेश्चंस देखें। देखिए
दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस, ठीक है। और ध्यान रखें, मैंने क्वेश्चन दिया 17:19 का, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 21:53 का, तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो सभी ने आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ कितना लिखेंगे, 23:60, यहाँ भी 23:60, ठीक है। तो इजीली क्या कर लेंगे बेटा, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ कितना हुआ भाई, 10 में से 9 गए तो 1, और 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ कितना 6, 23 में से 17 गए 6। तो ये आपका क्या बना भाई, आंसर बना 6:41। ये कौन सा है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। ये समय आपको इमेज में दिखाई दे जाएगा। तब इसको घटाएंगे तो सर कितना हुआ 7, और यहाँ कितना बचा 2, तो आंसर हुआ 2:07। क्लियर है ना? तो मैं समझता हूँ दोनों क्वेश्चंस आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करें। आपके पास हमारी ये नोटबुक होगी, उस नोटबुक से आप लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब हम बात कर रहे थे, हमारा जो टाइप है सेकंड, वो है दिशा के आधार पर घड़ी से संबंधी क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेज बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैंने ये इमेज तैयार की है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और अब हम एक इमेज इधर तैयार कर रहे हैं। ये है उत्तर, ये है दक्षिण दिशा, पूरब, पश्चिम, ये है उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये चारों दिशाएं हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यदि इस वाले पूरे बॉक्स को मैं यहाँ उठा के रखता हूँ तो हमें क्या संकेत होते हैं। जैसे मैं ऐसे एक प्लस का साइन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बना, एक प्लस का ये बन गया, और मैंने इसका हाफ कर दिया ये, ठीक है, इसका ये टाइप से कर दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो दिशा है वो कौन सी है हमारी, ध्यान से, ये है उत्तर दिशा। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, उत्तर दिशा में। ये है पूर्व दिशा, तो ये वाला जो हमारा संकेत दे रहा है पूरब, ये है दक्षिण दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। क्लियर है ना? बीच वाली है हमारी उत्तर पूरब, ठीक है। यहाँ आएगा दक्षिण पूरब, यहाँ आएगा दक्षिण पश्चिम, और यहाँ आएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब कुछ टाइम आपको दिखाई देगा। अब क्या दिखाई देगा बेटा, आपको टाइम दिखाई देगा, समय आपको मेंशन कर रहा होगा कुछ संकेत के रूप में, कुछ किसके रूप में, संकेत के रूप में, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर्स को मैं एक संकेत के रूप में दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, यदि आपको 12 बजे हैं, यदि आपको 3 बजे हैं, 6 बजे हैं, 9 बजे हैं, ये संकेत हैं, ठीक है। या आपको 1:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं,
आपके 7:30 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, ये संकेत है। ठीक है, आप जानते होंगे इजीली सब, भाई ये वाली जो सुई होती है, ये जो सुई होगी वो होगी मिनट वाली सुई, और ये वाली जो सुई होगी वो सुई होगी आवर्स, घंटे वाली सुई। ठीक है, ऐसा ही मैं घंटे को हार्ट्स एस से रिप्रेजेंट करूं और मिनट को एम से, ये हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना भाई। तो आप देख रहे होंगे कि जब आपके 12 बजते हैं तो किस संकेत को कैसे करते हैं घड़ी में, 12 बजेंगे इस टाइप से होंगे, ये कितने बज रहे हैं भाई 12। अगर आपके 3 बजते हैं, कितने बजते हैं 3, तो किस टाइप से होगा ये वाला संकेत। आपके 6 बजते हैं तो किस टाइप से होगा ये वाला संकेत। आपके 9 बजते हैं किस टाइप का होगा ये वाला संकेत। ठीक है, आपके 1:30 बजता है तो कैसा संकेत होगा ये वाला संकेत। आपके 4:30 बजते हैं कैसा संकेत होगा ये वाला संकेत। तो ये जो संकेत हैं आप देख रहे हैं, ये कुछ हमारी डायरेक्शन को मेंशन कर रहे थे। देखिए बेटा, ये डायरेक्शन मेंशन कर रहे थे। आप देखें तो अभी जब ये दोनों से इधर हो जाएंगी तो दोनों उत्तर की ओर हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला हमें मेंशन किया था। चलिए, तो मैं ये कहूँ ये वाली जो आर्ट्स वाली सुई होगी वो कौन सी दिशा में होगी, उत्तर में, और ये भी किस में होगी, उत्तर में। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे आगे देखें कि जब ये दोनों हैं तो ये आर्ट्स वाली सुई भी उत्तर है और मिनट वाली सुई भी उत्तर है। ये देखें, आर्ट्स वाली सुई पूरब है, ये मिनट वाली सुई उत्तर है। ठीक है, ये आर्ट्स वाली सुई हमारी दक्षिण है, ये हमारी मिनट वाली सुई उत्तर है। ठीक है, ये देख रहे होंगे ये मिनट वाली सुई उत्तर है और आर्ट्स वाली सुई हमारी पश्चिम है। ये देख रहे होंगे ये आर्ट्स वाली सुई हमारी उत्तर पूरब है, लेकिन ये मिनट वाली सुई दक्षिण है। ये देख रहे होंगे आर्ट्स वाली सुई ये दक्षिण पूरब है, लेकिन ये मिनट वाली सुई हमारी दक्षिण है। ऐसे हमारे संकेत आते हैं। क्या आते हैं, संकेत। तो ये जो क्वेश्चंस लिखा है वो यही है कि भाई ये कह रहा है कि ये जो टाइम है वो ये टाइम शो कर रहा है दक्षिण। ठीक है, और ये जो टाइम शो कर रहा है हमारा दक्षिण पूरब। ऐसे ये वाला जो टाइम शो कर रहा है वो है दक्षिण, और ये वाला जो टाइम शो कर रहा है हमारा दक्षिण पश्चिम। ये वाला टाइम शो कर रहा है हमारा दक्षिण, और ये वाला टाइम शो कर रहा है हमारा उत्तर पश्चिम। ये जो वाला टाइम है वो कर रहा है उत्तर पूरब, और ये वाला टाइम है वो शो कर रहा है दक्षिण। ठीक है, तो इसका मतलब 30 मिनट हमारा दक्षिण है और 00 हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, ये वाला टाइम आता है जब कौन सी दिशा होती है, उत्तर। ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इनको बहुत अच्छे से, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है ये उठा के रखी हैं, फिर हमारे यहाँ से क्वेश्चंस इस बेस पे आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये बेस कहाँ से, इस तरीके से पिक्चर रन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चंस होता है देखिए ध्यान से। यदि 3 बजे मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है तो उसी समय
आवर्स वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो आप जब ध्यान रखें सबसे पहले कि भाई आपको कितने टाइम क्या दिया गया है, 3 बजे का। मिनट का सेंसर क्या बता रहा है आपको, उत्तर दिशा। और आपसे पूछ किस का रहा है, आर्ट्स वाली का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में ये तैयार करोगे। अब आपको पता है ये कितने बज रहे हैं भाई, 3 बज रहे हैं। अरे ये कौन सी सुई है, आवर्स वाली। ठीक है, सुई है, और ये सुई का फेस किधर है, पूरब। और ये कौन सी सुई है, मिनट वाली। इस सुई का फेस किधर है, उत्तर। तो जब मिनट वाली सुई उत्तर है तो फिर आर्ट्स वाली सुई किधर हो गई, पूरब। तो इसका आंसर क्या बना, पूरब दिशा। ठीक है, ये आंसर बन गया आपका। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। टाइप नंबर 3, कौन सा टाइप है, तीसरा। वो है कोण के आधार पर घड़ी से संबंधी क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं उनके बारे में। तो मैंने कोण के बारे में बताया, ये भिन्न प्रकार हैं इसके, याद रखोगे बेटा। ये 4 पॉइंट थे, 1, 2, 3 और ये 4। पहला देखें, मिनट और आवर्स वाली सुई के मध्य कोण। दूसरा, शून्य या संपाती कोण। तीसरा, 90 डिग्री या समकोण। चौथा, 180 या समांतर कोण। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, मिनट और घंटे वाली सुई का। ठीक है, वो फॉर्मूला ध्यान से लिख लें बेटा। ये है 11/2 इंटू मिनट माइनस आवर्स इंटू 30 डिग्री। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, बी पॉइंट, संपाती या अतिव्यापन का सूत्र। ठीक है, तो इसका है समय अनुपात 60/11 इंटू समय, ये इसका सूत्र है। ठीक है, सारे फॉर्मूले जरूर लिख लेना, फॉर्मूले बिना हम किसी भी क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सी 90 डिग्री समकोण का सूत्र। ठीक है, ये है समय 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना है। ठीक है, कुछ इनकी शर्तें भी होंगी जो साथ साथ और बताऊंगा। डी 180 समांतर कोण का सूत्र। ठीक है, समय 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला है। तो आपने देखे यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कोण की बात कर रहे हैं। कोण के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 प्रकार के हैं, मिनट, शून्य या संपाती अतिव्यापन,
90 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम चलते हैं यहाँ से। पहला फॉर्मूला जो हमारा है वह फॉर्मूला है मिनट और घंटे वाली सुई का। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, तभी हम उसको लगा सकते हैं। कुछ और भी हमारी शर्तें हैं, उन शर्तों को भी याद रखना है, साथ साथ ध्यान रख लेना। ठीक है, बी पॉइंट है हमारा संपाती कहो या अतिव्यापन कहो। ठीक है, उसका फॉर्मूला है समय 60/11 इंटू समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट अगला हमारा फॉर्मूला है 90 डिग्री का, इसको हम समकोण कह रहे हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस कितने हो रहे हैं, 3। यहाँ हम बात करें, क्योंकि इनकी शर्तें हैं और शर्त भी हमें स्पेशल देखनी है। दूसरा 180, जिसको समांतर कोण, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा, जिसमें प्लस माइनस कितना होगा, 6। तो इसकी भी हमारी कुछ शर्तें हैं, वो भी हमें शर्त लिखनी है। अभी मैंने केवल आपको फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें जो कोण में पॉइंट 1 नंबर था उसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। मिनट और घंटे के बीच कोण ज्ञात करना। ठीक है, फॉर्मूला आता ही है, फॉर्मूला आपको लिखाया ही था कि 11/2 माइनस 11/2 इंटू मिनट माइनस घंटे इंटू 30 डिग्री। ये हमने फॉर्मूला लिखा। चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन, यदि घड़ी में 3 बजे, यदि घड़ी में 3:18 हो रहे हैं तो मिनट और घंटे वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ हमारा जो टाइम बताया गया है, ध्यान रखना, वो टाइम है 3:18। अब हम इसको इसमें सेट करते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों फॉर्मूला था हमारा सूत्र 11 × 2 मिनट माइनस घंटे इंटू 30 डिग्री। तो जब हम इस समय को हमारे को 3:18 को सेट करेंगे तो हमें पता है ये आवर्स है और ये क्या है, मिनट। ठीक है, तो हम 11/2 इंटू मिनट की जगह मिनट बैठा लें, आवर्स की जगह आवर्स बैठा लें, इस तरीके से। तब हम इसको हल करेंगे, 2 के पाड़े से इसको काटेंगे 9 और 9 11 99 माइनस ये इंटू करेंगे 90। जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया, 9 डिग्री का आया। कितने का आया बेटा, 9 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितने डिग्री है, 9 डिग्री का हमारा इन टाइम के बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। क्लियर है ना, कर सकते हो इजीली। तो आप ये क्वेश्चंस बड़े ध्यान से याद रखेंगे बेटा, ये एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या था बेटा, बी पॉइंट था हमारा संपाती या अतिव्यापन कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो अतिव्यापन संपाती कोण ज्ञात करना, सूत्र मैंने आपको लिखा ही दिया था, समय
अनुपात 60/11 इंटू समय। ये आपका फॉर्मूला क्वेश्चंस में लिखूं, ध्यान से देखिए। यदि घड़ी में 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब संपाती की स्थिति बनेगी, ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान रखना, यदि घड़ी में 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों में, आवर्स वाली और मिनट वाली, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कब संपाती की स्थिति बनेगी। तो ये हमने इस जगह दोनों सुइयां एक शब्द रखा नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर छुपा है, मैं अभी ये थोड़ा आपको सहूलियत के लिए लिखा दिया है। तो इस क्वेश्चंस में अगर मैं इसको बैठाऊं तो ध्यान से रखना, इस जगह समय पहले वाला आएगा ये, ठीक है, और यहाँ भी यही समय आएगा, दोनों जगह पहले वाला ही समय आएगा। तो चलिए, तो 4 60 11 इंटू 4 का गुणा 60 से करेंगे 240, और 240 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आराम से कर लीजिए आप, ठीक है। 4 दूना 22, 2 20, 11 एकम 11 9, तो हमारा कटा ये कितनी बार 21 सही 9/11, तो आंसर बना 4:21 सही 9/11। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इसका क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर फर्स्ट ये कह रहा है 2:30 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। 2:30, ये दोनों सुइयों के मध्य ये क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, मिनट वाला, तो आप उसको बिठाएंगे 11/2 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। ये आपको पता होगा, फॉर्मूले में से हमने अकॉर्डिंग रखा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, 2 के पाड़े से इसको काटे 15, 11 को 15 से गुणा करेंगे तो 165 माइनस कितना हो गया 60 डिग्री। जब 165 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 105 डिग्री। तो कितना आंसर आया बेटा 105 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एसएससी एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग के एग्जाम के लेवल के हमेशा ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इन पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप। नेक्स्ट उदाहरण नंबर सेकंड, आप देख रहे हो 3 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ये कह रहा है सर 3 बजे घंटे वाली सुई किसकी बात कर रहा है, किस दिशा में होगी। अब ये दिशा पूछ रहा है भाई, किसकी पूछ रहा है, घंटे वाली सुई क्या। ठीक है, तो आप जानते हो भाई इस टाइप से आपके कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहे हैं। तो ये वाली सुई कौन सी है, ये वाली है आर्ट्स, ठीक है, घंटे वाली सुई है ना, तो ये है पूरब में। और ये वाली कौन सी है, मिनट, तो ये मिनट वाली जो सुई है वो है उत्तर में। किसकी पूछा है, घंटे वाली सुई, कौन सी दिशा है, पूरब। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, पूर्व दिशा। क्लियर है ना। तो कौन सा आंसर सही है, ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। चलिए आगे और बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, किताब का पहला क्वेश्चन, 3 बजे से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के
सामने होंगी। तो 3 से 4 बजे की बात कर रहा है और एक दूसरे के सामने की बात कर रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो 180 डिग्री का दोस्तों फॉर्मूला आप जानते हैं, सूत्र आप जानते हैं इजीली, क्या है भाई, समय अनुपात 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं, ध्यान रखना, प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। प्लस हमेशा 1 से लेके 5 बजे के बारे में और फिर यहाँ 6 से ऊपर के बारे में हम माइनस करते हैं। ये वाला हमने टाइम देखा था। ठीक है, तो चलिए, समय हमारे दोनों जगह एक जैसा ही रहेगा। तो 3 अनुपात 60/11 इंटू 3 प्लस 6, क्योंकि 1 से 5 6 बजे तक कर लो आप। ठीक है, 6 बजे तक। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। तो यहां तक आपने प्लस किया तो कितना हुआ बेटा, 60/11 इंटू 9। जब इसको गुणा करेंगे तो 3 540/11। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये जाएगा आपका 4 9 1/4। तो ये हो गया 3:49 4/11। तो ये आपका आंसर बना 3:49 1/11 पर आमने सामने सुई होंगी। इसका आंसर है डी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है जब समय 3:25 है तो घंटे और मिनट की सुई से बना कोण ज्ञात करिए। 3:25। ठीक है, और पूछ रहा है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण। ठीक है, तो अब आपने मिनट वाले फॉर्मूला लगाया ही था, फिर वापस लगा दीजिए। 11/2 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 30 डिग्री। ठीक है भाई साहब, इसको इससे काटेंगे, ये कितने 12.5, और जब 12.5 को इससे गुणा करेंगे 11 पंजे 55, 22 और 5 27, 2 11 और 2 13, तो 137.5 माइनस कितना कर देंगे 90 डिग्री। 137.5 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 47.5 डिग्री, या 47 सही 1/2। ये आपका क्या बना आंसर। तो ये आंसर कौन सा है, सी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। अब देख रहे हो 3 नंबर का क्वेश्चन। यदि दर्पण की छवि, किसकी पूछ रहा है भाई, दर्पण प्रतिबिंब की। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब वाली छवि 4:20 का समय बता रही है, तो दर्पण में क्या होगा, तो कितने में से घटाएंगे दोस्तों, 11:60 में से। कितने में से, 11:60 में से घटाएंगे तो 40 और ये 7, तो 7:40 आपका आंसर होगा। तो ये आंसर सी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक मानक घड़ी के लिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा जब घड़ी सुबह के 3:35 का समय दिखाती है। 3:35 का समय दिखा रही है और समय पूछ रहा है घंटे और मिनट के बीच। किसके बीच पूछ रहा है, घंटे और मिनट के। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी मिनट वाला, 11 से 2 इंटू 35 माइनस 3 इंटू 30। ये चलिए इसको हल करें भाई, 2 के पाड़े से 35 17.5 बार कट जाएगा। 17.5 को इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 से 77, 2 82 और 8 11 और 8 9 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। 90 ये आ गया। 192.5 से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 102.5, या हम इसको 102 सही 1/2 ये भी डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी, ऑप्शन इज करेक्ट।
तो आप आराम से इजीली मिनट वाली सुई का कोण निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको याद है ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं 4 बजे घंटे व मिनट की सुइयों में कितने अंश का कोण होगा। ध्यान से देखिए भाई, 4 बजे घंटे और मिनट वाली सुइयों में कितने अंश का कोण होगा। अरे मैंने आपको दूरी तय करना सिखाया था। 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में आवर्स वाली ½ डिग्री चलती है। तो यहां हमसे बात हो रही है भैया कि 4 बजे तक मिनट और आवर्स वाली कितने अंश घूमी। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 घंटे में 30 डिग्री आवर्स वाली घूमती है। कौन सी घूमती है? आवर्स वाली सुई घूमती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको 4 को कितने से गुणा कर लेंगे? 30 से। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, 120 डिग्री। क्लियर है ना? अब ये जाने 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है, सुई का कोण बन रहा है, तो घंटे वाली सुई बना रही है, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 10। ये कह रहा है 5 बजे से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये बात कर रहा है। अरे एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ऐसे ओवरलैप करेंगी, तो ओवरलैप करेंगी तो इसका मतलब ये किस डिग्री का कोण हो गया भाई? ये 0 डिग्री का कोण हो गया। किसका पूछ रहा है ये? 0 डिग्री का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? समय अनुपात 60/11 इंटू समय, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहला टाइम 5, 60/11 इंटू पहला टाइम 5, 11 60 का गुणा 5 से करेंगे 300, 11 से इसको काटना है। जब 11 से इसको काटेंगे, अलग से काट लो भैया आराम से इजीली। 11 दूना 22, 8 0, 11 7 77 और 3। तो हम कह सकते हैं 5:27 सही 3/11 इतने बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा भाई? 0 या एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? ये सुइयां होंगी। क्लियर है ना? तो आंसर इज करेक्ट कौन सा है बेटा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? 3 बज रहे हैं। ठीक है, और घंटे की सुई पूरब है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ये कह रहे हैं घंटे की सुई कहाँ है? पूरब। तो ये कुछ की पूछ रहा है? मिनट की सुई के बारे में। तो मिनट की सुई आराम से आंसर दे सकते हो आप कि इस तरीके से क्या बजते हैं? 3 बजते हैं। ठीक है, तो भाई ये वाला उत्तर और ये वाला पूरब, और ये वाली सुई कौन सी है? घंटे वाली, और ये वाली कौन सी है? मिनट वाली। तो मिनट का आंसर क्या हो गया? उत्तर दिशा। क्या हो गया? उत्तर। तो आपका आंसर बना कौन सा बेटा? ये ध्यान रखोगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे आप 22 नंबर। देखिए ये कह रहा है यदि एक घड़ी में 6:15 हैं, 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण, ये कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है भाई,
तो भाई इसको कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से। 11:60 में से जब आपको 6:15 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 35। ठीक है, सॉरी कितना आएगा, 5 4 और ये कितना आ जाएगा 5:45। तो 5:45 आपका आंसर होगा, सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है एक घड़ी में 4:45 हैं। 4:45 का समय है, ठीक है, और सामने रखे दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। किस में देखना है इसको, दर्पण प्रतिबिंब में। तो बोले कितने में से घटाएंगे दोस्तों, 11:60 में से 4:45 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15, और ये कितना आएगा 7। 7:15 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 7:15 कौन सा आंसर है, बी इज करेक्ट। क्लियर है ना। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए फोर्थ जो हमारा टाइप था वो था घड़ी के धीमे या तेज के बारे में। ठीक है, तो ऐसे जब हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधे घंटे पहले पहुंच गया। ठीक है, वो कह रहा है 30 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, अब ये किससे पहुंच गया भाई, गाड़ी छूटने से पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना, गाड़ी 1 घंटे 30 मिनट के विलंब होने के कारण 1 घंटे 30 मिनट क्या है, वो विलंब है, लेट है, होने के कारण 6:20 पर आएगी। 6:20 पर आएगी। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है आगे, मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा, मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा। तो ये ध्यान सुनना भैया, मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा, ये आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है। ध्यान से सुन लेना। क्या करना है भाई, 30 मिनट विलंब से 30 मिनट पहले पहुंच गया, जो गाड़ी आने वाली है उससे 30 मिनट पहले। फिर कह रहा है 1 घंटे 30 मिनट विलंब हो गया, आगे जो गाड़ी आ रही है 6:20 पर आ रही है। कितने पर आ रही है, 6:20 पे। तो मैं कितने बजे पहुंचा। चलिए ध्यान से देखिए। अब जब आप देख रहे हो गाड़ी 1 घंटे 30 मिनट के विलंब है, लेट है, और गाड़ी कितने बजे आएगी, 6:20 पर। तो सबसे पहले गाड़ी आएगी 6:20 पर। अब वो कितना मिनट विलंब है, 1 घंटे 30 मिनट विलंब है। तो हमारे इसका मतलब जो टाइम है, समय है सही, वो क्या है भाई, यहां से घटाएंगे तो देखिए 20 से चले गए 6 और 10 वो, तो 4:50 मिनट। तो 4:50 ये गाड़ी का टाइम था आने का, लेकिन वो कितने मिनट पहले आ गया, 30 मिनट पहले आ गया। पहले आया तो कितने मिनट पहले आया, 30। तो हम क्या करेंगे भाई, 4:50 में से 30 घटा देंगे तो कितना, 4:20। ये सही समय है स्टेशन पहुंचने का। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो कितने बजे पहुंचा, 4:20 पर। तो इसका आंसर कौन सा है, करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान रखें। क्या कहा था क्वेश्चन ने, भाई गाड़ी आएगी, ये टाइम है, ठीक है, वो लेट थी, क्या थी वो, विलंब थी। क्या थी वो, विलंब थी इतने, तो वो घटा दिया आपने। सही समय आपको यह आ गया गाड़ी आने का।
वो भी आप कह रहे हो पहले आने का समय 30 मिनट है तुम्हारा, पहले स्टेशन पर कितने समय आ गए, 30 मिनट पहले आ गए, तो 4:50 में 30 घटाएंगे तो 4:20 पर आप स्टेशन पहुंच चुके थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है एक रेलवे स्टेशन पूछताछ खिड़की पर बताया गया दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले गई है। ध्यान से सुनना भैया, दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले गई। ठीक है, कितने मिनट पहले गई, 15 मिनट, ये ध्यान रखना 15 मिनट पहले गई है। आगे कह रहा है परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना है, परंतु प्रत्येक 45 मिनट पर गाड़ी रवाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कितने पर, 45 पर। याद रखो 15 मिनट पहले चली गई है, 45 मिनट पर हर गाड़ी आ ही रही है। ठीक है, आगे कह रहा है अगली गाड़ी साय 8:30 पर जाएगी। तो ये कह रहा है सूचना यात्री को किस समय दी, सूचना यात्री को किस समय दी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इजीली क्वेश्चंस को हल कर सकते हो आप। सूचना यात्री को किस समय दी, भाई दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले गई है, कितने मिनट, 15, परंतु प्रत्येक 45 मिनट पर गाड़ी है। तो भैया 45 मिनट में से -15 मिनट कर लें तो बराबर 30 मिनट बाद गाड़ी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब 30 मिनट के बाद गाड़ी आ जाएगी। तो ये कह रहा है सूचना, इसका मतलब सूचना जो ली है वह समय गाड़ी, अगली जो गाड़ी है वो 8:30 पे। तो अब हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो अगली जो गाड़ी है 8:30 है, तो इसमें से कितना मिनट घटा लें, 30, तो 30 घटा लेंगे तो 8 बजे आपको गाड़ी आने की सूचना दी। सूचना यात्री को कब दी, 8 बजे, तो 8 बजे दी। इसका मतलब आंसर कौन सा है, बी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है, बी, 8 बजे। ठीक है, ध्यान रखोगे भाई, दिल्ली के लिए जो गाड़ी जाती है 15 मिनट पहले चली गई, और कह रहे प्रत्येक 45 में, अगर वो पहले गई है 15 मिनट, तो इसका मतलब जो अगली जो गाड़ी आ रही होगी उसके समय में से 15 घटा दें तो 30 मिनट। जो गाड़ी आ रही है वो 30 मिनट बाद आ रही है, और 30 मिनट बाद जो गाड़ी आ रही है वो कितने, 8:30 बजे। तो इसको मतलब इसमें से 30 घटा लें 8:30 में से, तो कितने, 8 बजे हमारे को समाचार दिए गए थे, सूचना दी गई थी। क्लियर है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस लेवल के पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की, जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है।
तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ हमारे एसके बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू और मैं आगे मिलता हूं, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।